हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है और बिहार टीचर भर्ती से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। जितने भी ऐसे छात्र जिन्होंने बिहार टीचर भर्ती के लिए एप्लीकेशन किया है उससे रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम के बारे में अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इतने मिसगाइड किया गया है, इतने भ्रामक इंफॉर्मेशन है कि आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे और आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जा रहा है। तो आज मैं आपको जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कॉमन प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। आप चाहे 9वीं 10वीं के लिए भरे, 11वीं 12वीं के लिए भरे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्टेट पेपर 1 जो क्लियर किया है यहाँ पे 4 इयर्स एज एग्जाम्पशन है, और ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे स्टेट 10 इयर्स एग्जाम्पशन है, और यहाँ अन्य विषय है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अन्य विषय का चुनाव किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी चुनाव किए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 4 साल का एज एग्जाम्पशन या 10 साल का एग्जाम्पशन नहीं चाहते एज में, उन्होंने अन्य विषय का चुनाव किया है। अब उनका फॉर्म सही है कि गलत है, इस चीज को लेकर के यूट्यूब में बहुत सी सारे गलत इंफॉर्मेशन दे करके स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया है कि आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, इतना लाख फॉर्म रद्द हो जाएगा क्या। वो अभी मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अन्य विषय भी भर दिया है तो आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा, आपको कोई भी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉमन प्रॉब्लम। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपका दिमाग खराब किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि अन्य विषय में क्या डालें बिहार टीचर भर्ती के लिए, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुका हूं। एक स्टूडेंट का 2 बार मैं खुद फॉर्म डाला, फिर से उसके रिक्वेस्ट पे रिजेक्ट किया, और अभी फिर से वो बोल रहा है कि अन्य विषय का चुनाव कर लिए हैं तो अभी ऐसा हो जाएगा कि पहले वाले में ही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को एनालिसिस करके और मैंने जो फैक्ट अभी देखा, इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया, समझा, उसके बेसिस पे यही कंक्लूजन निकला कि ये सही है। क्योंकि बिहार के बीपीएससी चेयरमैन जो हैं अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि आपने अगर अन्य विषय का चुनाव किया है तो आपका फॉर्म में सुधार करने का जरूरत नहीं है। आप गलत यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पे आपको बहुत से भ्रामक न्यूज दिया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव डेमो। जैसे आप यहाँ पे अगर सर्च करेंगे, यूट्यूब में मैंने सर्च किया अन्य विषय में क्या डाले बिहार टीचर के लिए, अभी 2 घंटा पहले का देखोगे। यहाँ पे मैं अभी 1:49 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 तारीख को रात में, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से 2 आवर्स एगो, 12 आवर्स एगो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें, ऐसे भरो नहीं तो फॉर्म रद्द हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में गलती हो गई, यही रहा आखिरी रास्ता, बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसा हो गया, अब सारा फॉर्म रद्द हो जाएगा क्या। मतलब दिमाग खराब करने के लिए और कुछ यहाँ पे अटेंशन पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए इस तरीके से टैग लगा करके और यहाँ पे स्टूडेंट को मिसगाइड किया जा रहा है। तो आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपने अन्य विषय का चुनाव कर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मैं अभी आपको प्रूफ दे रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे ट्विटर आप चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते होंगे तो आप देख लीजिए, ये अतुल प्रसाद सर का यहाँ पे एक ट्विटर अकाउंट है जो कि बिहार बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है। उनका यहाँ पे आप देखिए 14 नवंबर को उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था और उन्होंने क्लियर किया था कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वहां पे जहां पे अन्य लिखा हुआ था, एक्चुअली में वहां पे अन्य जो दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी उन्हीं को भरना था। जिनको 4 साल या 10 साल का एज एग्जाम्पशन नहीं भी चाहिए उनको पहला ही भरना था, और जिनको 10 वाला चाहिए वो दूसरा भरना था। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि जिन्होंने अन्य विषय का चुनाव कर लिया है उनका फॉर्म रद्द हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पे लोग जो है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके और गलत आपको तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया, और आपका दिमाग खराब करके फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया, कैंसिल करवाया, पेमेंट भी करवाया। तो आप जो है कि गलत इंफॉर्मेशन के बारे में ना पढ़ें। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है इस चीज को कंफर्मेशन के लिए कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, Those blaming BPSC for late clarification have still not understood that there is no need to amend application। तो यहाँ पे जो लोग ये बोल रहे थे कि बीपीएससी को पहले क्लैरिफाई करना चाहिए था, इनको पहले बताना चाहिए था, उन्होंने इंफॉर्मेशन को सही इंटरप्रेट नहीं किया
और हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने फिर से उसको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया है कि जिन्होंने अन्य विषय का चुनाव कर भी लिया है उनको एप्लीकेशन में कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और गलत इंफॉर्मेशन देने वालों के अगेंस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे उनके अगेंस्ट में कार्रवाई भी हो सकता है, इन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ पे आपको इनके द्वारा पूरी तरीके से क्लियर किया गया है कि एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का सुधार करने का जरूरत नहीं है अगर आपने अन्य विषय का चुनाव कर लिया है तो भी। तो यहाँ पे जो है कि ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप इस चीज को समझें और फिर जो है कि आप टेंशन फ्री रहें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और किसी भी तरीके के गलत इंफॉर्मेशन और मिसगाइड के चक्कर में ना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच।